नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025 को उत्तराखंड के लिए उपलब्धियों से भरा वर्ष बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य ने सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में देश भर में पहचान बनाई है। सीएम धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम रहा। वहीं राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड की साख बढ़ी है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पाखंड और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई और खनन क्षेत्र में बेहतर कार्य प्रणाली के चलते केंद्र सरकार ने राज्य को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। उन्होंने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। इस वर्ष हमारे लिए जरूर ये बहुत उपलब्धि वर्ष रहा, जहाँ की समान नागरिक संहिता का कानून इस वर्ष हमने प्रदेश में लागू किया। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। ऑपरेशन कालनेमी राज्य के अंदर चलाया गया, जो आज पूरे देश के अंदर जिसकी सराहना हो रही है। और इसी प्रकार से हमने कई सारे एक्ट भी बनाए। हमने राज्य के अंदर मदरसा एक्ट समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। बड़ी सारी ज़मीनें जो अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई थी, 10,000 एकड़ से अधिक ज़मीनें हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। अनेक विकास के काम भी हमने आगे बढ़ाए हैं। विकास के कामों में भी उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर एक उदाहरण माना गया है, चाहे वो खनन सुधार का क्षेत्र हो, जिसमें भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है, 100 करोड़ के रूप में। वहीं हमने अपना रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन को लेकर राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति दी गई। मुख्य सचिव ने कार्यों की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को स्वीकृत फंड और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने, एमसीआर फॉर्मेट पर रिपोर्ट लेने और सिंचाई विभाग में इंजीनियर समिति को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि जवालापुर और झाबरेड़ा थाने में मामलों में सहारनपुर उनके घर पर 2 नोटिस चस्पा होने के बाद भी अब तक पेश नहीं हुई हैं, जिसके बाद तय समय में उपस्थित न होने पर पुलिस कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी में है। वहीं एसटीएफ को भी तलाश में लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार उर्मिला की खोज तेज कर दी गई है। वहीं पुलिस सभी संभावित ठिकानों की जांच में जुटी है। बता दें कि वायरल ऑडियो के बाद मामला गर्मा गया है। बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ नाम जुड़ने से प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। वहीं बताया जा रहा है कि अन्य मामलों में भी कार्रवाई तेज कर दी गई है और पुलिस जल्द सख्त कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026 को उत्तराखंड के लिए निर्णायक और विकासमुख वर्ष बताया है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और कई योजनाएं भी प्रारंभ की गई हैं, जिनका उद्देश्य आमजन का कल्याण और राज्य का समग्र विकास है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, उन्हें हर हाल में समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में शुद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। पिछले वर्षों में जो हमने काम किए हैं, अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाया है, अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं।
वो सभी योजनाएं आम जन के लिए, राज्य के विकास के लिए हैं, राज्य को उन्नति पर पहुंचाने के लिए हैं, राज्य को शिखर पर पहुंचाने के लिए हैं। उन सभी को पूरा करना है, उन सभी को सिद्धि तक पहुंचाना है जो संकल्प लिए हैं। इसके साथ साथ जो काम हमने शुरू किए, जो योजनाएं प्रारंभ की, उन सभी योजनाओं को पूरा करना है, यानी जिनके शिलान्यास हो चुके हैं वो योजनाएं पूरी हों, ये हमारा संकल्प है। 2026 की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा ने आरोप लगाया कि 2025 में बीजेपी ने विकास नहीं बल्कि नकारात्मक राजनीति की है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी आखिर किन उपलब्धियों का बखान कर रही है। उन्होंने अवैध खनन को लेकर कहा कि पूरी जनता सच्चाई जानती है और बीजेपी ने भूमाफियाओं को संरक्षण दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने प्रदेश में लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। ये 2025 को आप सबने देखा है और 2025 में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी ने। और मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन सी नीतियां हैं, वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी गिना रही है। उपलब्धियां हैं क्यों नहीं है? उपलब्धि है कि खनन के क्षेत्र में इस प्रदेश को जो है अव्वल दर्जे पर अवैध खनन के लिए पहुंचा दिया जो है भारतीय जनता पार्टी ने। भूमाफियाओं को संरक्षण देने का कार्य किया इस पार्टी ने जो है इस सरकार ने किस तरीके से प्रदेश के लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का कार्य किया। पंचायत चुनाव आपके समक्ष था। पंचायत चुनाव में गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश की इस राज्य में कि जहां पर आप प्रत्याशियों को किडनैप कर रहे हैं, आप प्रत्याशियों की चोरी कर रहे हैं। अभी तक आप वोट चोरी करते थे। तो 90 के दशक का बिहार आपने उत्तराखंड को देवभूमि को बनाने का कार्य किया जहां पर गोलियों के बल पे, बंदूकों के बल पे जो है चुनाव जीते जाते थे। ये किया है आपने। और क्या किया है आपने? यही उपलब्धियां हैं आपके नाम, क्योंकि यूसीसी आप कहते हैं आप लेके आए, गवर्नर साहब ने बिल वापस कर दिया जब संशोधन के बाद गया। तो धर्मांतरण कानून की बात आप करते हैं, वो भी गवर्नर जी ने वापस कर दिया। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब नकारात्मकता से हट करके सकारात्मकता की तरफ राजनीति करनी चाहिए। प्रदेश के लोगों को आज शिक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है। आप कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और 2026 में आप सच में अगर कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी नीतियां बनाई हैं, चलिए 25 में छूट गई, नहीं बना पाए, तो 26 की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। देहरादून में गिरधारी लाल साहू ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सोमेश्वर विधानसभा के दोलाघाट क्षेत्र में माताओं, बहनों और बुजुर्गों के स्वागत समारोह के दौरान उनके संबोधन को कांग्रेस और विरोधियों द्वारा तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। साहू ने स्पष्ट किया कि उनका बयान हास्यप्रद संदर्भ में था और उसका गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से बरेली में 101 निर्धन बेटियों के विवाह का आयोजन कराते आ रहे हैं और देश की समस्त बहन बेटियों को देवी सम्मान देते हैं। फिर भी यदि किसी को ठेस पहुंची तो उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। देशवासियों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान अब बीजेपी के लिए नया सियासी सिरदर्द बन गया है। इस बयान ने कांग्रेस को हमला करने का मौका दे दिया है। बताया जा रहा है कि सोमेश्वर विधानसभा के शीतला खेत मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान यूपी के बरेली निवासी अक्सर विवादों में रहने वाले गिरधारी लाल साहू ने ऐसा बयान दे डाला जिसमें महिलाओं की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में मंत्री पति साहू एक अविवाहित कार्यकर्ता
को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि लड़कियों की कमी नहीं है। बिहार में लड़कियां शादी के लिए 20-25 हज़ार रुपये में मिल जाती हैं। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के आप, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, आप तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हज़ार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। खबर ऋषिकेश से है, जहां आबकारी टीमों की तरफ से क्रिसमस और नववर्ष पर विशेष अभियान चलाए गए। इस अभियान की निगरानी संयुक्त आबकारी आयुक्त रमेश चौहान ने की। टीम ऋषिकेश ने आबकारी निरीक्षक श्रीमती प्रेरणा बिष्ट के नेतृत्व में रूसा फार्म के पास घर पर छापेमारी की। वहीं छापेमारी में आरोपी के घर से अवैध शराब पकड़ी गई। बता दें कि महिला को अवैध शराब बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसके कब्जे से 40 पाउच कच्ची शराब सहित कुल 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। वहीं अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां नए साल की रात लक्सर में सड़क हादसों से कोहराम मच गया। आपको बता दें कि अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं लगातार हुए हादसों से पूरे क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है। पुलिस दोनों मामलों में आवश्यक कार्रवाई और जांच कर रही है। जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड भटवाड़ी अंतर्गत ग्राम सोरा निवासी कृष्ण प्रताप रतूड़ी ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर सामने आए हैं। परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने आधुनिक बागवानी और कृषि नवाचार को अपनाया। कृष्ण प्रताप ने अपने गांव में लगभग 100 माल्टा पौधों का बाग विकसित किया है। साथ ही मशरूम उत्पादन और पॉली हाउस तकनीक से मटर और टमाटर जैसी सब्जियों का उत्पादन कर प्रति वर्ष 3 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित कर रहे हैं। उद्यान विभाग से निःशुल्क पौधे मिलने से सरकारी योजनाओं की सफलता भी स्पष्ट होती है। उनका लक्ष्य भविष्य में आय को 10 लाख रुपए तक पहुंचाना है। हरिद्वार के दादुपुर गोविंदपुर में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके से 315 बोर के 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। फायरिंग में अभियुक्तों ने गाड़ियों से पहुंचकर शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला किया। वहीं शिकायतकर्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में लाठी डंडे और तमंचों के इस्तेमाल की भी पुष्टि है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखा जैसी तेज आवाज निकालकर लोगों को परेशान कर रहे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। शिकायत मिलने पर सिडकुल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से बुलेट बाइक को कब्जे में ले लिया है। युवक तेज और धमाकेदार साइलेंसर की आवाज से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश फैला रहा था। पुलिस ने आरोपी चालक का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर उसे थाने लाकर कड़ी चेतावनी दी है।
और बुलेट से पटाखे की आवाज़ निकालने पर युवक को पुलिस ने चेतावनी दी है और इलाके में तेज आवाज़ और पटाखे की आवाज़ से आक्रोश फैलाने पर युवक को पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को चेतावनी दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया। बुलेट चालक का एमटी एक्ट में चालान किया गया है। शांति बनाए रखने को भी फिलहाल पुलिस ने निर्देश दिए हैं। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र अंतर्गत धनौरी में एक भीषण सड़क हादसे में बीजेपी नेता अमित सैनी की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी देर शाम रुड़की से धनौरी स्थित अपने घर लौट रहे थे। दो सड़कों के बीच पहुंचते ही उनकी कार अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में सड़क किनारे खड़ी पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सबको पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया है। घटना में फिलहाल घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।